बोलाओ जो त्रिमंत्र। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो उवस्सायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंचमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, समपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं वै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसका नंबर 1 है आज? नंबर 1 नीना बहन, डॉक्टर नीना बहन पूना से, बोलिए। जय सच्चिदानंद महेंद्रानंद जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। एक लाइन है ना, सर्वस्व અમારું અર્પણ છે મેં कि जीवन भले एक दर्शन हो पण आत्म शाश्वत दर्पण छे। हाँ। तो ये जीवन एक दर्शन है और आत्मा एक दर्पण है। तो हाँ। कविराज ने इन दोनों लाइनों को एक साथ आमने सामने रखा है। हाँ। तो कोई रिलेशन है दोनों का? एक दर्शन है, एक दर्पण है। एक मिनट वो लाता हूं मैं स्क्रीन पर। पूरा जीवन है हमारा, एक दृश्य ही है जी। पूरा जो जीवन जो आता है, हमारी जो अवस्था आती है, हाँ। सब पूरे दृश्य ही है। दृश्य है। दृश्य है और आत्मा दर्पण है। यानी कि जैसे हम अरीसे के सामने जाते हैं तो हमारा दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ, दिखता है ना। जैसा है वैसा ही दिखता है ना। हाँ जी, वैसे ही दिखता है, जो है वही दिखता है। तो ये आत्मा में जो है हमारा जैसा जैसा है वैसा ही दिखेगा, वो देखने हाँ। वाला है। हाँ, वो दर्शन और दर्पण एक आमने सामने रखे हैं। हाँ, यानी कि समझ में जो अलीसा है, एक यानी कि जो आत्मा है उसको हाँ। सब दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ, सब झलकता है अंदर दर्पण के जैसे। झलकता है कि नहीं? हाँ जी, झलकता है। तो जैसा है वैसा ही दिखता है ना। हाँ, जो है वही। तो अलीसा में भी जैसा है वैसा ही दिखते हैं ना हम। हाँ जी, वही दिखते हैं। उसमें फर्क आता है? नहीं, वही जो है एग्जैक्टली वही दिखता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। वो तो ये पूरा दर्शन है जो। हाँ। लेकिन आत्मा में सब जो दिखता है वो सब जैसा है वैसा दिखता है। जो दर्शन है वैसा दर्पण में दिखता है। हाँ। अच्छा। दृश्य कैसा है ये समझो कि हम अलीसा के सामने खड़े हो गए, हमारा अलीसा समय में जो दिखता है तो वो दृश्य होगा कि नहीं? हाँ, वो दृश्य हुआ। समझ में आ गया? हाँ। ये दृश्य हुआ कि नहीं? नहीं, ये बराबर समझा नहीं, फिट नहीं हो गया। आवाज नहीं आ रही। हाँ, बराबर है। मैं क्या बोलता हूँ कि जी। हम अलीसा के सामने खड़े हो जाते हैं तो हाँ। सामने जो दिखता है तो जो अंदर दिखता है वो दृश्य है कि नहीं? मिरर में जो दिख रहा है वो दृश्य है। मिरर में वो जो दिख रहा है वो दृश्य है ना। हाँ। हम और हम देखने वाले हैं। हाँ। तो क्या बोल रहे हैं, जीवन भले एक दर्शन हो। हाँ। शाश्वत दर्पण से। हाँ, वही। पूरा जीवन में जो जो आता है, जो जो अवस्था आती है, सब पूरा दृश्य है। हाँ। और हाँ। सब आत्मा उसको देख रहा है। लाइक ए मिरर। हाँ। अच्छा।
ओके। और जो मिरर कैसा है कि मिरर पक्षपाती है कि निष्पक्षपाती है, निष्पक्षपाती है। तो उसमें जैसा है वैसा ही दिखेगा ना। जो है वही एग्जैक्ट दिखेगा। तो अपन अपन को मालूम पड़ेगा ना भाई ये नीलाबेन ने ऐसा किया वैसा किया, जो भी हाँ हाँ एग्जैक्ट दिखेगा सब हाँ जैसे दर्पण में दिखता है ऐसा आपको हमें दिखाई पड़ेगा ना। अच्छा ओके समझ में आता है? ओके। हाँ 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 अभी क्लिक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जैसा है ओके वैसा दिखता है। हाँ हाँ अच्छा तो नीलाबेन अच्छा हाँ करता है तो वो भी दिखेगा, कुछ बुरा करता है तो वो भी दिखेगा। हाँ लेकिन आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ओके नीलाबेन बराबर किया है बराबर नहीं किया, मालूम पड़ेगा कि नहीं? हाँ पड़ेगा। तो जैसा है वैसा मालूम पड़ेगा ना। हाँ हाँ जैसा है वैसा ही मालूम पड़ेगा ना। ओके हाँ हाँ जो एग्जैक्टली किया वही मालूम पड़ेगा। तो दर्पण हाँ जैसा है कि नहीं, यानी कि हाँ मिरर हाँ हाँ है कि नहीं ठीक है आपका? ये जैसा हो गया ओके। हाँ हाँ ठीक है अभी समझ में आया अभी समझ में आया आ गया। शाश्वत है, परमानेंट है। सुनाई नहीं दे रहा है। शाश्वत यानी परमानेंट है। परमानेंट है हाँ शाश्वत परमानेंट है। समझ में आया कि नहीं? हाँ तो कभी भी देखो जैसा है वैसा ही दिखेगा। जी 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 हाँ बराबर ठीक है दृश्य फिरता रहेगा, समझ में बैठा अभी। दृश्य फिरता हाँ हाँ रहेगा। आवाज कट रही है बहुत। हाँ आवाज कट रही है आपकी। ठीक है समझ में आया। जय सच्चिदानंद, आगे बढ़े। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रीनम सूर्या अनम्यूट करिए। जी जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है, जो हम नवकल में जो पढ़ते हैं ना, हाँ उनके नवकल नवकल में जो अनुभव के लिए उसे हिंसा बाधक ही नहीं होती। क्या क्या पूछा? नवकल में जो अनुभव में लाए उसे हिंसा बाधक नहीं होती। क्या हिंसा? समझ में नहीं आता। हिंसा बाधक। हिंसा बाधक? हाँ तो आप क्या जानना क्या है उसमें? कि होती है कि नहीं होती हिंसा बाधक। तो वहां किसी कहीं भी हिंसा दिखाई पड़ती है आपको नवकलम में? स्वामी जी आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। महेंद्रनाथ जी बोलिए। आप बोलो, आपको सुनाई देता है? जी स्वामी जी। तो कहीं भी नवकलम में कहीं भी हिंसा जैसा दिखता है आपको? नहीं नहीं तो अहिंसा की दिखता है ना सब। जी स्वामी जी। आपका प्रश्न क्या बराबर पूछो, आपको क्या समझना है? आपका क्वेश्चन बराबर करो। रीनम बेटे, आपने क्या बताया? हिंसा बाधक होती है यानी? तुम्हारा क्वेश्चन बराबर नहीं है। हिंसा होती है या नहीं होती है? अरे जो नवकल में जो होती है उनके अनुभव, अगर जैसे कि स्वामी जी जो नवकल में जो अनुभव में लाए उसे हिंसा बाधक होती है। नहीं, क्वेश्चन बराबर नहीं है तुम्हारा। तुमको क्या समझना क्या है?
उसमें क्या समझना क्या है, आप बताओ। आप जो बोलते हैं हिंसा बाधक होती है, उसका मतलब क्या होता है? हिंसा होती है नहीं होती है? स्वामी जी यही तो समझना है। देखिए समझो भाई, नव कर्म बोलते हैं, कहीं भी उसमें हिंसा आपको दिखती है? नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? लेकिन ऐसी भावना से सब हिंसा बंद हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। हिंसा सब बंद हो जाएगी कि नहीं ये सब भावना से? हाँ, हो जाएगी। तो आपको क्या जानना क्या है? उसमें हिंसा तो होती नहीं है, और ऐसे भाव से सब बाहर की जो हिंसा है सब बंद हो जाएगी। लेकिन आपने क्या पूछा था, फिर से पूछिए। ये 9 कलम को 9 कलम जो अनुभव में लाए उसे हिंसा बाधक ही नहीं होती। हिंसा बाधक, आगे क्या बताया? ही नहीं होती। किसमें पढ़ा है आपने, किसी में? जी स्वामी जी, बुक में। कौन सी बुक में? अहिंसा। कौन सी बुक में पढ़ा है? अहिंसा। कहाँ की है बुक? क्या पता स्वामी जी। तो आपने तो समझ, आपको मालूम नहीं है, हमको पूछते हो। आपको क्या जानना है वो बताओ मुझे। नहीं, वो क्या लिखा है वो समझ में नहीं आता है। ऐसा लिखा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है, लिखाई में भी ऐसा होता नहीं है। कौन से पेज पर है बताइए? कौन पेज सी बुक नंबर। में है? कौन सी बुक में है? हाँ, पेज नंबर। आपकी आवाज नहीं आती। स्वामी जी आप क्या? पेज नंबर कौन सा है? कौन सी बुक कौन सी है, और किसने लिखी हुई है? 2 मिनट स्वामी जी देना। स्वामी जी अहिंसा है। हाँ, कहाँ चले गए? हेलो, स्वामी जी ये वीडियो बंद है आपका। हेलो, ओके, बाद में लेते हैं। जतन देवी बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि प्रतिक्रमण की सैद्धांतिक समझ क्या होती है? क्या क्या समझना है प्रतिक्रमण में आपको? आपको प्रतिक्रमण में क्या समझना है? ऐसा करते हैं। आपका सुनाई नहीं पड़ता है, आवाज क्या नहीं आती। स्वामी जी? हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती, आपकी आवाज। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि प्रतिक्रमण की सैद्धांतिक समझ क्या होती है? सैद्धांतिक सैद्धांतिक समझ है कि क्या समझना है आपको प्रतिक्रमण में? स्वामी जी मेरे को नहीं पता। कोई मत करो। क्या कह रहे स्वामी जी? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
हमारा आवाज तो बराबर है। दीपक आंजी आपको सुनाई पड़ता है मेरा आवाज? हाँ, हाँ, तो उनको प्रतिक्रमण के पीछे सिद्धांत की समझाइए, ऐसा बता रहे हैं। वो ऐसा दीपिकानंद जी आपकी आवाज सही आ रही है, आप समझा दीजिए। महेंद्र आनंद जी, हाँ, बोलो। समझ में आया? हाँ, वो तो समझ में आया, लेकिन प्रतिक्रमण के पीछे सिद्धांत की समझ क्या है? लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा बोलता है वो। स्वामी जी आपकी आवाज सही आ रही है दीपिकानंद जी। मेरा आवाज बराबर नहीं आप आता है? थोड़ा नजदीक आके बोलिए ना। मेरा आवाज बराबर नहीं आता है? दीपिकानंद जी आपकी आवाज सही आ रही है। मेरा आवाज बराबर नहीं है? नहीं, बहुत कट के आ रही है, कट रही है आपकी आवाज। तो आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा। बाकी सबकी तो एकदम सही आ रही है। लेकिन दूसरे सबको मेरा आवाज सुनाई पड़ता है। आप बोलिए। बताऊं उसमें कैसा है कि प्रतिक्रमण जो पहले तो अतिक्रमण समझना पड़ेगा। अभी अतिक्रमण किया है हमने, कुछ दोष किया है तो अतिक्रमण यानी कि किसी को दुख देना। वो जो अतिक्रमण किया है उसका प्रतिक्रमण करने का है। हमारे से कुछ दोष हो गए हैं, कैसा भी दोष है, हमने भूल कर दी है तो उसका प्रतिक्रमण करने का है। क्या स्वामी जी? कुछ भी भूल हो गई है हमारे से तो उसका प्रतिक्रमण करने का है। जी। फिर भूल कैसी भी है? भूल? हाँ, भूल तो अपनी है। तो उसका प्रतिक्रमण करने का है हमें। जी। समझ में आया? जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये आपका प्रश्न बराबर है नहीं, समझ में नहीं आता है पूरा। सैद्धांतिक समझ आने की क्या समझना है आपको, वो बताओ मुझे। मैंने प्रतिक्रमण की बुक है, उसमें लिखा है कि प्रतिक्रमण की सैद्धांतिक समझ। स्वामी जी एक सेंटेंस था, तो उसमें प्रतिक्रमण की सैद्धांतिक समझ क्या होती है? कौन सी बुक में लिखा है? स्वामी जी प्रतिक्रमण, दादाजी की प्रतिक्रमण की बुक। सैद्धांतिक समझ आने की क्या है कि जो अतिक्रमण भाग है हमारे से जो भी भूल हो जाती है, कुछ भी दोष हो जाते हैं, तो उसका हमें प्रतिक्रमण करना है। वो प्रतिक्रमण से वो दोष क्लियर हो जाते हैं। दोष तो स्वामी जी इसमें सैद्धांतिक समझ क्या है? वही सिद्धांत है, दूसरा क्या है? हमारे दोष में से हमारे मुक्त हो रहा है तो प्रतिक्रमण कर रहा है, तो हमारे दोष में से मुक्त हो जाएंगे, वही सिद्धांत है। समझ क्या में? कह रहे हो? हम प्रतिक्रमण है, जो जो अपने दोष किए हैं, जो जो गुनाह किया है, वो हमें उनमें से मुक्ति पाते हैं। जी। हमें मुक्ति पानी है हमारे से भूल में से, तो भूल का प्रतिक्रमण करो, उसकी माफी मांगो और नक्की करो कि ऐसे भूल फिर से नहीं होएगी। तो जो भूल हो गई है, जो दोष हो गए, उसमें से हम मुक्त हो जाएंगे। समझ जी में? स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? और किसी को प्रश्न? बोलिए। किसी को प्रश्न?
दीदी बोलो। जय सच्चिदानंद महेंद्र दादा। हाँ, जय सच्चिदानंद। बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि हम घर में दिए क्यों, मतलब भगवान के आगे दिए क्यों जलाते हैं? भगवान तो हमारे अंदर ही बैठे हैं। हाँ, बराबर है, लेकिन हमें उनका जो प्रकाश खुला हुआ है ऐसा हमें बनना है, तो ऐसी हम भावना करते हैं। जी। समझ में आता है? हाँ। उसके आगे दिया जला के हम उससे ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आप जैसा हमें बना दो, आप जैसा विचार हमें बना दो, हमारा जैसा आपका प्रकाश खुल गया है ऐसा ही प्रकाश हमारा खुल जाए। इस भावना के साथ ये करते हैं। अच्छा, मतलब हम ऐसी भावना करते हैं तो हम मतलब भगवान के जैसे बन सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। ये दिया जलाता है, दिया यानी क्या है? प्रकाश। हाँ। तो हमें जो दृष्टि मिली तो प्रकाश मिला कि नहीं? हाँ मिला। तो अंदर का दिया जल गया कि नहीं? हाँ जल गया। तो अंदर का दिया चालू हो गया, तो ऐसे ही बाहर ऐसे जो अभी जहां तक ज्ञान नहीं मिला है वहां तक वहां भी ये प्रकाश करके भी आपके अंदर जो भी प्रकाश हुआ है ऐसा भी हमारे अंदर प्रकाश हो जाए, इसके भावना के साथ ये पूजा करते हैं ना। हाँ। तो ये पूजा का फल आएगा कि नहीं? आएगा ना। समझ में आया? हाँ। हमारे अंदर का दिया भी जलेगा कि नहीं? हाँ जलेगा। वो भी प्रकाश देगा ना। हाँ वो भी प्रकाश देगा। तो प्रकाश आएगा, समझ हाँ खुली हो जाएगी। जी, मतलब वो समझ खुली होती है। हाँ, हाँ बोलिए आप। बोलिए बोलिए। मतलब वो जो समझ अपनी खुली होती है उससे फायदा तो हो सकता है ना कि हम अपनी भूल देख सकते हैं, फिर हाँ। हम दूसरों को परेशान करना छोड़ देते हैं। हाँ, हो जाएगा। वो जो सही समझ है तो उसके हिसाब से सब हमारी भूल बंद हो जाएगी कि नहीं? हाँ हो जाएगी। गलत समझ है उसके हिसाब से सब भूल हो जाती है, सब दोष हाँ। होते हैं। और सही समझ आ जाएगी हमारी तो भूल गलती बंद हो जाएगी। हाँ। घर में झगड़ा भी बंद हो जाएगा। हाँ। क्या लगता है? हाँ सही है। समझ में आया? हाँ परफेक्ट समझ में आया। और झगड़ा होता है तो हमें समझ लेना कि भी हमारी समझ सही नहीं है, हमारी बराबर। भूल है, हमारी समझ में कुछ भी वीकनेस है, कुछ भी कच्ची है हमारी समझ बराबर नहीं है। हाँ। लेकिन क्या करते हैं कि उनकी समझ बराबर नहीं है इसलिए झगड़ा होता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ हम ऐसा ही बोलते हैं, सामने वाला कुछ समझता ही नहीं है, हम तो परफेक्ट है। हाँ, तो हमको जिसको तकलीफ होती है उनकी समझ कच्ची है, इतना समझ लेना। अच्छा। आपको तकलीफ होती है तो आपकी समझ कच्ची है, हाँ। वो सही नहीं है। आपकी समझ सही हो जाएगी तो आगे आपकी तकलीफ भी बंद हो जाएगी। हाँ तो हम सामने वाला कितना भी झगड़ा करे कुछ भी करे तो भी आपका स्थिरता चला नहीं जाएगी। हाँ। समझ में आया ना? हाँ तो समझ सही हो जाएगी, वो वही समझ लेना। जी, मतलब हमें मन में ऐसा ही रखना है ना समझ अच्छी कि है, समझ सही नहीं है हमारी तो सामने वाला गुस्सा करेगा तो हमारा वही गुस्सा आ जाएगा। हाँ। लेकिन हमारी समझ सही है तो सामने वाला कितना भी गुस्सा करे हमें गुस्सा नहीं आएगा। हाँ। समझ में आया कि नहीं? हम भी उसको हाँ। हो गया तो हमारी भी समझ सही नहीं है। हाँ। समझ में आया? हाँ परफेक्ट समझ में आया। क्या ओके बोल? दीदी। हाँ जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। नेत्रम देवी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न था कि अगर हम प्रतिक्रमण नहीं कर पाते वो प्रकृति दोष है
या फिर अंतराय कर्म? ऐसा नहीं है। अगर हम प्रतिक्रमण नहीं कर पाते तो वो प्रकृति दोष है या फिर अंतराय कर्म? नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रतिक्रमण नहीं होता है तो पहले तो हम हमारी बात को पहले तो सही मानते हैं, हमारी भूल है ऐसे मानते ही नहीं है, फिर कैसे प्रतिक्रमण होएगा? हमारी मान्यता में जब आएगा कि भी मेरी भूल है तब प्रतिक्रमण होएगा ना जी। जहां तक अपनी भूल दिखेगी नहीं, अपना दोष दिखेगा नहीं, तो वहां तक प्रतिक्रमण कैसे होएगा? जी स्वामी जी। अपनी भूल समझ में आनी चाहिए पहले तो, भी ये मेरी भूल है, तो जी। फिर प्रतिक्रमण होएगा ना। जी स्वामी जी। नहीं तो फिर प्रतिक्रमण कैसे होएगा? नहीं होएगा फिर, अगर अपनी भूल ही नहीं दिखेगी तो। और दूसरे की भूल दिखेंगे और प्रतिक्रमण कैसे होएगा? स्वामी जी फिर से बोलिएगा। दूसरे की भूल देखेंगे, हमारी भूल नहीं दिखेगी, दूसरे की दिखेगी, तो प्रतिक्रमण कैसे होएगा? नहीं होएगा। समझ में आया कि नहीं? जी स्वामी जी। तो हमारी भूल समझ में आनी चाहिए कि हमारी कहाँ भूल है, तो जो भूल है जो समझ में आएगी तो उसका प्रतिक्रमण होएगा। जी। और हमारी भूल समझ में आती है, बाद में भी हम प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, तो वो हमारी वीकनेस है। जी। समझ में आया? जी। हमारी भूल समझ में आती है तो भी प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, वो हमारी वीकनेस है। जी। जी स्वामी जी। दूसरा कुछ क्या पूछना है? बस यही स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और बताइए। शरण जी बोलिए। कर दूं अनम्यूट? हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। मुझे ये समझना है कि दादा की जो 5 आज्ञा है उसमें दादा ने पहली आज्ञा व्यवहार को इम्पोर्टेंस दिया है और दूसरी आज्ञा आत्मा को दिया है। तो जबकि आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, तभी तो बॉडी है, मतलब व्यवहार है, तो उसको सेकंड क्यों रखा और उसको फर्स्ट क्यों रखा? नहीं, आत्मा है और लेकिन तो दोनों साथ में ही होता है। पहली बात है, अकेला कोई हो ही नहीं सकता है। बरोबर। रियल और रिलेटिव साथ में ही होता है, अकेला हो सकता ही नहीं है। तो रिलेटिव है तो रिलेटिव है, रिलेटिव है तो रियल है। लेकिन पहली आज्ञा रिलेटिव को क्यों दिया? कि हम बंधे हुए आत्मा से बंधे हुए कि व्यवहार से बंधे हुए हैं? हम व्यवहार से बंधे हुए हैं। हाँ, तो फिर उसमें से छुटकारा पाना है। अच्छा। तो व्यवहार ही समझना पड़ेगा ना। आत्मा तो शुद्ध ही है, उनको समझने की जरूरत नहीं है। बरोबर। जो अशुद्धि है सब व्यवहार में है। बिल्कुल। उससे हिसाब से बना तो उसको पहले समझना पड़ेगा ना। बरोबर। उसको नहीं समझेंगे तो रियल भी समझाएंगे कैसे? अच्छा, इसके लिए उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट इसके लिए रखी हुई है। हाँ, हमें उसको समझना है, उसको समझना है, तो उसमें से होना है। बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। जो जन्म मरण सब होता है भाग के हिसाब से है ना, तो रिलेटिव भाग के हिसाब से है ना। जी क्या बोल रहे थे? तो जो जन्म मरण जो है, हाँ, वो रिलेटिव भाग के हिसाब से है ना। हाँ बिल्कुल। फाइल नंबर 1 है तो जन्म मरण है। फाइल नंबर 1 के हिसाब से फाइल नंबर 2, 3 सब खड़ी हो जाती है ना। बिल्कुल।
तो उसको पहले फाइल नंबर 1 को समझना है। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी फाइल नंबर 1। हाँ, तो फाइल नंबर 1 बनी क्यों, कैसे बनी, क्या क्या कारण है उसके पीछे, बरोबर। क्यों हुआ, और जन्म के बाद में जो जो व्यवहार आता है पूरे जीवन में, वो कैसे कैसे आता है, कौन सा कैसा ऐसा कर्म किए, कौन सा हिसाब है हमारा, वो सब पूरा समझना पड़ेगा कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो फिर इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसको ही देना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा तो शुद्ध ही है, पहले भी शुद्ध था, अभी भी शुद्ध है, आगे भी शुद्ध ही रहने वाला है। बरोबर। समझ में आया ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये छुटकारा पाने का तो व्यवहार में से, सही बात है। व्यवहार समझेंगे तो मुक्त होएंगे, व्यवहार ही मात्र नहीं है। 100% व्यवहार परफेक्ट થશે તો આત્મા લક્ષી પરફેક્ટ થશે। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और बताएं राज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। सब अभी मेरे को उस दिन मैंने एक सवाल था शैलेश आनंद जी को पूछा था। हाँ, तो अभी है ना हमारा काम चालू हो गया है, पहले हाँ। लॉकडाउन में बंद था ना, हाँ, तो अभी हम काम पे आते हैं ना तो ऐसा मन में ऐसा बहुत ऐसा दुविधा चलती है कि काम पे ध्यान भी नहीं दे सकते और सत्संग में भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। हाँ, ऐसा प्रॉब्लम बढ़ गया अभी। वो उन्होंने बोला कि पहले जाके आप सेटिंग करके आओ फैक्ट्री पे, हाँ। पहले वाले सेटिंग कर दो, तो उसके बाद भी चालू में ही कुछ ना कुछ आता ही रहता है। क्या चालू में क्या? व्यवहार, हाँ, और व्यवहार पे रहते हैं ना तो ऐसा फील होता है कि सत्संग छोड़ के व्यवहार करे, वो भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें तो सत्संग क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा। हाँ बराबर। हमारे जो व्यवहार आया है सामने, हाँ। वर्तमान क्या है, तो वर्तमान में क्या पोजीशन है, तो हाँ। अभी वर्तमान में हम दुकान में बैठे हैं, हाँ समझ में हाँ बराबर। उसका संभाव से निकाल करना है हमें। हाँ वही सत्संग है हमारे लिए। ठीक जो है। परिस्थिति आई, जो भी अवस्था आई, उसका संभाव से निकाल करना है हमें, तो हमारे लिए वही सत्संग है। मगर फिर ऐसा अंदर ऐसा होता है कि सत्संग छोड़ के क्यों करें ऐसा। हम सत्संग क्या किसको मानते हैं, ये सुनना है, ये प्रश्न पूछना है, उसको सत्संग मानते हैं। हाँ बराबर है। खाली उसको ही सत्संग मानते हैं ऐसा नहीं है। हाँ 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 तुम दुकान में बैठे हो, हाँ। क्या नाम आपका? हाँ, आपका नाम क्या? राज राज भाई। हाँ मैं रिलेटिव से राज हूँ और रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ, हाँ और जो भी है व्यवहार है वो राज का है, ऐसा तो आपको रहता है। तो फिर आप सत्संग में ही है कि नहीं? तो सत्संग में ही है, दुकान में बैठ के भी सत्संग में है। बराबर है। सत्संग यानी कि क्या है कि सत्य का संग। हाँ हाँ बराबर है। उसको उसका तुम आप देखने वाले बन गए, हाँ हाँ और राज भाई का व्यवहार है और तुम आप उसको देखते हैं, हाँ हाँ आप देखने वाले बन गए। बराबर। तो राज का जो व्यवहार है वो दृश्य है, हाँ आप उसका ग्रहता है, तो बराबर। दृश्य का व्यवहार हो गया कि नहीं? बराबर हो गया। सत्संग हो गया कि नहीं? हो गया। मगर ये समझ आता है, मगर क्या होता है अंदर सफोकेशन बहुत होता है ऐसा। वो ऐसा चिंता नहीं करने का, हमें अच्छा ठीक है। करने के लिए तो सत्संग है। हाँ बराबर है। आता होता है उसमें समझ लो, फिर हाँ हाँ व्यवहार में उसका ऐसे पक्का रहने का है। हमारा जो व्यवहार आता है, हाँ कि हाँ व्यवहार है, कि घर का व्यवहार है, कि समाज का व्यवहार है, कोई भी व्यवहार है, हाँ हाँ। सभी व्यवहार में हमें इसी तरह ये चलने का है। अच्छा ऐसा रहने का है, तो हम निरंतर सत्संग में ही है। बराबर है। हमें सुने और ये करे वो सत्संग है ऐसा नहीं है, हाँ बराबर है। सही सही बात है। क्योंकि ये भी सत्संग परमानेंट तो है नहीं ना। हाँ करते हैं अभी ये होता है, ये लॉकडाउन है और लॉकडाउन उठ जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा कि नहीं? हाँ बराबर है, बंद हो जाएगा। तो फिर हाँ हाँ
फिर तो हमको सत्संग में ही रहना है 24 कलाक। ये समझ लेना है। हाँ बराबर। जो व्यवस्था आई, हाँ जो भी अवस्था आई, तो उसमें हमें कैसे रहना है वो समझ लेने का है। डिस्टेंस रखने का है ना। हाँ बराबर। हमें लोग सोशल डिस्टेंस रखते हैं तो हमें रिलेटिव रखने का है कि नहीं, वो रखने का है कि नहीं। हाँ रखने का है। तो ये हमें ये डिस्टेंस में रहे तो सत्संग नहीं है ना। हाँ सही है। हाँ सही है। समझ में आता है। हाँ बराबर। तो ये हमें अभी जो दुकान पे गया तो पूरा ध्यान दुकान में ही रखने का है। बराबर। फिर वहां सत्संग का विचार नहीं करने का है। ठीक है। ऐसे बैठे तो वहां दुकान के विचार नहीं करने का है। हाँ बराबर। समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया साहब। तो पूरा सत्संग ही है। हाँ सही है। समझ में? हाँ जय सच्चिदानंद। है सब अवसर तो आएगी। हाँ सही। संजोग भी बदलेगा। हाँ बराबर है। हाँ परमानेंट है। हाँ क्या ये लॉकडाउन परमानेंट है? नहीं तो फिर नहीं। परमानेंट क्या है? हमारा सत्संग के शुद्धात्मा में सत्संग परमानेंट जो टेम्पररी है उसको देखने का है। हाँ बराबर। सही है साहब। हाँ बिल्कुल साहब। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। महेंद्र जी अनम्यूट कर दो। बोलिए तृप्ता बहन। अभी जो जय सच्चिदानंद, अभी आप समझा रहे थे कि जैसे व्यवहार में ही रहना है, तो मेरे को ऐसे होता है कि जैसे मैं मंदिर में जाती हूँ, कुछ सत्संग हो रहा है मंदिर में समझो, हाँ, तो मेरा दिल होता है कि मेरे को सत्संग में जाना चाहिए, ऐसे भाव होता है। पर मैं जब मंदिर में जब वो सत्संग का टाइम होता है तभी मेरे हस्बैंड दुकान से घर आते हैं वापस, तो मैं खाना सब बना के सब जाती हूँ, पर मेरे को लगता है कि ओ मैं तो जा रही हूँ तो ये बाद में आके सब करना पड़ेगा, अपने आप सब करना पड़ेगा, तो मेरे को उधर सत्संग में बैठे बैठे भी गिल्टी फील होता है। तो इसका कैसे समाधान हो सकता है? हमारा तो जो व्यवहार में हमारी जो फर्ज है वो बराबर करने की है, वो ही हमारे लिए सत्संग है। हमारा जो व्यवहार है, हमारे हस्बैंड को पूरे अच्छी तरह से खिलाना है, उसकी संभाल रखनी है, वही हमारे लिए सत्संग है। ये वार्तालाप करना है, ये सब पूछना, वो सत्संग नहीं है। अच्छा, वो है, लेकिन ये हमें हमारा जो भी व्यवहार है उसमें हमें स्थिर होना है, लेकिन ये पूरा डिस्टेंस रख के करने का है पूरा, और रिलेटिव रियल का। तो ये करने वाला कोई भी हमारा जो हिसाब है उसके हिसाब से हमें उसको संभालना पड़ता है, जो भी है अपना हिसाब है, तो हमें वो पूरा करने का है कि नहीं? करने का है, वो हिसाब पूरा करना है कि नहीं? हाँ जी। फिर हमको फिर ऐसे जैसे वो बता रहे थे कि सफोकेशन होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, हमको गिल्टी नहीं फील करना चाहिए, वो सत्संग ही है हमारा जो हम हिसाब से कर रहे हैं। वहाँ नहीं जा सकते, वो तो एक अवस्था है अपने हिसाब से, तो व्यवस्थित हिसाब से अब जा सकते हैं, नहीं जा सकते, वो सब व्यवस्थित है, लेकिन हमारे सामने जो अभी आया है तो हमें उसको संभालना है, उसको खाना खिलाना है, वो सब करना है, वही हमारे लिए सत्संग है। सबसे बड़ा सत्संग वो है। तो हमारा व्यवहार पूरा हो जाएगा कहीं उनके साथ का? नहीं, वो तो फिर हो जाएगा, तो फिर सत्संग मिस हो जाएगा, तो तभी हमको ऐसे लगता है ना कि हमारी अच्छा अभी समझ आ गया, वो ही व्यवहार को पहले करना है। लेकिन समझो कि आप सत्संग में चली गई और उसको प्रॉब्लम हुआ, आगे फिर उसके हिसाब से आगे प्रॉब्लम होएगा, तो ये सत्संग क्या काम लगेगा? राइट। नहीं, वो सत्संग ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई सब जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ जाए, तो नया प्रॉब्लम खड़ा नहीं होवे। समझ में नहीं, पर वो तो बोलते हैं तुमको जाना है तो जाओ, मैं अपने आप कर लूंगा सब, लेकिन अपन को सोचना है ना। हाँ जी,
अच्छा। तो सब बोलेंगे वो उसका व्यवहार है, हमारा व्यवहार क्या है। अच्छा। आपको अगर गिल्टी हो रही है तो आप नहीं जाओ, उसको संभालो, वो हमारे लिए वो सत्संगी है। अच्छा। अच्छा। हमको तो दृष्टि मिली है, तो एक करने वाला कौन है, तो संभालने वाला कौन है, वो अलग है, मैं अलग हूँ, तो सत्संग हो गया कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, और एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे मेरी सिस्टर एक रहती है, बॉम्बे में रहती है, तो उसका बेटा है, उसको जॉब नहीं है, हाँ। ऐसे सब, तो मैं उसको दादा का कुछ मालूम नहीं है। वो वैसे तो मंदिर भी जाती है, ऐसे पाठ पूजा करती है, तो मैं उसको समझाती हूँ दादा भगवान का उन्होंने सुना है ऐसे सत्संग। तो पर वो भी कुछ करेगी, पर उसका अगर बेटा ही नहीं कुछ करता है, जैसे उसको कुछ मालूम नहीं है, तो फिर उसका फल तो मिलना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि जो हम करते हैं तो वो बच्चों को तो नहीं लागू होता है। वो तो सबका इंडिविजुअल है। हाँ जी, इंडिविजुअल है। तो फिर उसकी कैसे करे कि भाव करे कि उसको भी सत्संग समझ आए, ऐसे करना चाहिए। नहीं, वो तो फिर उसके हिसाब से है कि उसको वो जो सत साधन का बुक है ना, सत साधन उसको दो, वो रोज पढ़ेगा, वो समझ में आवे या नहीं आवे तो भी पढ़ेगा, तो उसका फल आएगा। समझ में आया? हम दूसरा कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं। बाकी तो फिर उसको ही करना है। समझ में आया ना। हाँ जी, तो फिर वो मेरी सिस्टर करेगी भी तो फिर उसको इतना लागू तो नहीं होएगा। नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके जो है, लेकिन एक पुस्तक दो ना। हाँ जी। ये रोज इतना पढ़ो तुम। अच्छा। वहां कोई आपका पुत्र गए हुए है तो कुछ भी कोई मिल सकता है, तो उसके पास वो समझ में आ जाए। स्वामी जी, ये आजकल के बच्चे जो जवान हो गए हैं तो वो तो ऐसे सुनते हैं ना ये सब बात में, वो बोलती है, वो तो मेरी हंसी जैसे उड़ाता है, ऐसे मैं सब बोलती हूँ। तो अपना व्यवहार के हिसाब से है। अच्छा। समझो भी, उसको अपनी रीत होनी चाहिए कि उसके आगे कैसे बोलना है, वो हमको आती नहीं है। अच्छा। और उनको भी एक बिलीफ है हमारे लिए, और हमको भी उनके लिए बिलीफ है। वो सुनेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, वो ऐसा है वैसा है, तो कैसे सुनेगा। हाँ, साथ बात करते हैं पूरी। राइट। तो समझो को कोई भी आपका पुत्र गया, तो आपका पुत्र के लिए उनको भी बिलीफ नहीं है, और आपका पुत्र को उसके लिए भी कोई बिलीफ नहीं है, तो सब बैठेगा सुनेगा, सब अच्छा लगेगा उसको। आप बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। आपको समझ में आता है? हाँ जी, हाँ समझ गई। हाँ ठीक है, तो उसको कि बोलना। ना अभी जो जैसे भी संजोग बदलेगा, अभी जाने का होएगा, सब होएगा, तो किसी के साथ बिठाना, और अभी जो करना है सत साधन की बुक दो, तो ये रोज पढ़ते रहो। हाँ जी, तो समझाने की जरूरत नहीं है, खाली तुम बस इतना बोलो। ठीक है। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है। हम पहले ही बोलते हैं कि ये नहीं समझेगा, इसको क्या बोल, अभिप्राय में नहीं रहना है। अभिप्राय में, हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? ये और कोई? प्रवीण जी,
बबलानी जी। इसमें है कि सहन शक्ति जो है हाँ अहंकार की जननी है। हाँ बराबर। तो हम ये मान लें कि भाई हमारे पास कोई हिसाब आया तो फिर उसको छूट जाते हैं नहीं। तो कैसा है कि ये वो सहन करने का नहीं है, हमें समझने का है, हमें समझने का है, सहन नहीं करने का है। आप सहन करोगे, कितने टाइम तक सहन करोगे? तुम्हारी कैपेसिटी क्या है सहन करने की? हाँ एक दफे किया, 2 दफे किया, फिर बाहर किया, समाज में किया, सब जगह अलग अलग जगह पे आपका अपमान करता रहता है और हर टाइम आप सहन करते रहते हो, तो कितने टाइम सहन करोगे? हाँ वो तो ज्यादा तो नहीं हो सकता। एक दो बार नहीं मैं उसको भी बता दूं तो हो जाएगा कि नहीं? हाँ वो तो हो गई। मेरा अपमान आया क्यों, कैसे आया, कैसे कर्म किया है, ये पाप कर्म का उदय आया मेरा, कि मेरा अपमान मुझे झेलना पड़ता है, मेरा अपमान हो जाता है। वो अपमान करता नहीं, हो जाता है उससे, और व्यवस्थित करवाता है अपना का हिसाब है। तो व्यवस्थित में हमारा अभी कर्म अपमान हो रहा है, समझ में आया? तो समझ में आएगा तो कितना भी अपमान होएगा आपको कुछ होएगा नहीं, तो सहन करने की बात कहाँ रही? तो समझ में आएगा, निश्चित हो जाओगे, आराम से बैठोगे। तो मतलब थोड़ा विरोध भी करने का है। कोई अपमान आया लगातार आए तो फिर उसको थोड़ा विरोध भी करने का है। पूरा समझ क्यों आया, अपमान हुआ क्यों मेरा, आपकी समझ में आ गया, मेरा आपकी समझ में कायम के लिए ऐसा रहे कि मेरे कर्म के हिसाब से होता है और व्यवस्थित के हिसाब से वो करता है और व्यवस्थित करवाता है, तो आपको कितना भी अपमान होएगा आपको कुछ लगेगा? हाँ फिर तो नहीं वो है नहीं, वो मेरा अपमान कर रहा है तो आपका अहंकार खड़ा हो जाएगा कि नहीं? आपकी दृष्टि ऐसी है कि वो कर रहा है तो तुम्हारा अहंकार खड़ा हो जाएगा कि नहीं? हाँ फिर तो अहंकार खड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं? फिर आप सामने भी उसको लड़ने लगोगे कि नहीं? उसके सामने बैठ जाओगे कि नहीं? क्या आएगा उसके सामने? आपको भी गुस्सा आएगा, ये सब करोगे कि नहीं? समझ में आता है आपको? हाँ। और आपकी समझ में ऐसा है कि भी व्यवस्थित ही है, तो व्यवस्थित के हिसाब से मेरा हो रहा है सब, वो अपमान कर नहीं रहा है, मेरा अपमान हो रहा है। आपकी समझ में है तो सभी संजोगों में आप स्थिर रह सकोगे कि नहीं? होगा आपका? फिर नहीं समझ में आया? तो सहन करने का नहीं है, समझने का है। जो है, जो हो रहा है उसको समझना है, ज्ञानी की दृष्टि से समझना है हमें, हमारी दृष्टि से नहीं। समझ में आया आपको? क्या लगता है? समझ गए? उसका समाधान लाने का है, समझने का है, पूरा समझ लेने का है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। और बताइए कुंचल जी।
आंटी जी कहाँ है? जय सच्चिदानंद शरण जी बोलिए। मुझे ये समझना है कि सामने वाले के लिए जो अभिप्राय पड़ जाता है, हाँ, तो वो अभिप्राय कैसे निकाला जाए समझ से? हाँ, कैसा अभिप्राय पड़ता है? कि भाई सामने वाला समझो हमको कोई बात हमारी मानता ही नहीं हो, हाँ, और उसका व्यू पॉइंट और हमारा व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग पड़ जाता है, बराबर है। तो कोई विचार आता है उससे पहले ही लगता है कि ये बात तो अभी हमारी मानेगा ही नहीं, हाँ, तो वो अभिप्राय जो पड़ गया, हाँ, तो उस बात को किस तरह से समझ से निकाला जाए इस अभिप्राय को? है कि उसका व्यू पॉइंट है, बराबर है। बरोबर। तो सही में आपको वो व्यू पॉइंट लगता है कि वो बोलता है ऐसा लगता है? आप ऐसा बोले, आप अभी बोले कि उसका व्यू पॉइंट अलग है, हमारा व्यू पॉइंट अलग है, लेकिन आप व्यू पॉइंट के हिसाब से देखते हो? हाँ, मतलब आफ्टर दैट सिचुएशन वो सिचुएशन जब सामने होती है तब नहीं लगता है, बट वो सिचुएशन समझो 5-10 मिनट के बाद चली जाती है तो वो लगता है कि हाँ उसका व्यू पॉइंट है ये। हाँ, लेकिन जो व्यू पॉइंट के हिसाब से नहीं देखते हो तो फिर वही आएगा ना, अभिप्राय पड़ेगा ना। बरोबर। आपको लगेगा भी नहीं उसका व्यू पॉइंट है ये, और ये मेरा व्यू पॉइंट है, तो बरोबर रहेगा ही नहीं। लेकिन वो व्यू पॉइंट के हिसाब से नहीं देखते, वो बोल रहा है, वो ऐसा कहता है, वो मेरी मानता नहीं। बरोबर। ये मानना नहीं मानना ये तुम्हारा हिसाब है, उसके हिसाब से उसकी सत्ता में नहीं है और तुम्हारी सत्ता में भी नहीं है। समझ में आया ना? बरोबर, बिल्कुल। कितना भी बोलोगे मानेगा नहीं मानेगा, तुम्हारा जो रिलेशन है उसके हिसाब से आएगा वो सब। तो फिर किसी को समझाना और सुधारने के लिए एफर्ट करना ही नहीं चाहिए ना? नहीं, समझ देने की है हमें। अच्छा। सुधारने का व्यवहार नहीं करना है, हमें उसको सही समझ देने की। ओके। फिर बाद में भी जो आता है तो हमारा हिसाब तो है कि नहीं है फिर? हाँ, हिसाब है 100%। नहीं तो इकट्ठा नहीं है, मिला ही नहीं। बरोबर। वो जॉब करने के लिए आया है, लेकिन हमारे वहां क्यों आया? बरोबर। क्यों मिला? बहुत से हैं लड़के, लेकिन वही क्यों मिला आपको? तो फिर जो बाद में व्यवहार आता है तो जैसा जैसा अपना रिलेशन है उसके हिसाब से वो काम करेगा, तो अपने हिसाब से काम नहीं करेगा। ओके। जो जैसा जैसा रिलेशन है उसके हिसाब से वो काम मिलेगा अपन को। ओके। अच्छा मिलता है वो भी अपनी पुण्य है, बराबर नहीं मिलता है वो भी अपनी हिसाब से। बरोबर। काम अच्छा करता है वो भी अपना हिसाब है, अच्छा नहीं करता है वो भी अपना हिसाब है। बरोबर। ये समझ के साथ उसको समझाना है, ये हमारा है। फिर उसको समझाओ, इसको सही समझ दो, ये अपने ये करने से अपना ये नुकसान जाएगा, ये होएगा वो होएगा, ये तुम्हारा बराबर नहीं, जो भी समझाना है बरोबर सही समझ लेने की। ओके। तो पर वो चीज हमारे व्यू पॉइंट से समझो गलत है, पर सामने के व्यू वाले के व्यू पॉइंट से सही है, तो वो किस मतलब किस बैरोमीटर तक उसको समझाना चाहिए या किस लिमिट तक समझाना चाहिए, वो कैसे नापतोल किया जाए? नहीं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आपका सही समझ होएगा तो आपको उसको सही समझ दे सकोगे। पहले अपनी समझ बराबर करने की है। बरोबर। अपनी समझ बराबर हो जाएगी तो हम उसको सही समझ दे सकेंगे, लेकिन अपनी समझ ही बराबर नहीं है तो जैसी अपनी समझ है वही दे सकेंगे। बरोबर, हमारा मतलब क्लैरिटी नहीं होगी तो हम सामने क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। उसको समझाने जाते हैं लेकिन अभिप्राय के साथ समझाने जाते हैं, हमको पहले से होता है कि भी ये मैं समझाऊंगा लेकिन ये समझेगा नहीं, ऐसा ही होता है। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, काफी बार। हाँ,
नहीं, सब तैयारी है, कभी मैं समझा, वो समझे भी सही और नहीं भी समझे। अच्छा, रखनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ मतलब वो फर्क पड़ जाएगा फिर। जैसे आप समझो भी ये आप दुकान चलाते, माल लेने जाते हो, बरोबर, और भाव का सौदा करते भी, ये भाव में मिले तो लेने का है आपका, बरोबर, तो फिर उसके हिसाब से आप बेचने वाले को भी समझाते हो, उसके साथ सब बात करते हो कि नहीं? बिल्कुल, नहीं नहीं, मुझे ये भाव से चलेगा, ये भाव से नहीं चलेगा, ये सब बात करते हो कि नहीं? बरोबर। हाँ, फिर वो दे रहे भी है, नहीं भी दे रहे, हाँ तो वो, ये रख के जाने की है। हाँ मतलब वो उसकी मर्जी है फिर। लेकिन हमें भी समझना है कि भी वो देगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, वो भी तैयारी बरोबर, रखते हैं। बरोबर, फिर दोनों साइड है, भाई नहीं देगा तो इतना ज्यादा देके ले लेंगे। बरोबर, ये ऑप्शन होता है कि हाँ ज्यादा दे के ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभिप्राय बांधने का जरूरत नहीं है, वो देगा या नहीं देगा, वो क्या ऐसा क्या करने का है, कुछ तो संजोग है, एक टाइम में देता है, दूसरी टाइम में नहीं देगा, वो भी आएगा। बरोबर, कायम के लिए देता है, थोड़ा कम करके भी देता है, और संजोग अलग है तो बिल्कुल भाव कम नहीं करेगा। बरोबर, एज पर द सिचुएशन। सब होता है ना। बरोबर, ओके, जय सच्चिदानंद। तृप्ता जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। ये जैसे हम अब बोलते हैं कि जो संजोग आते हैं हमारे साथ हर रोज, तो वो हमारे इस जन्म में हमने जो कर्म किए हैं कि बहुत पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है? तो कई पिछले जन्मों का हिसाब है, उसके हिसाब से संजोग आता है, तो संजोग आ रहे नहीं है। अच्छा, तो फिर जो कर्म हम इस अभी कर रहे हैं वो हमारे अगले जन्म में होएगा। कई चीज ऐसी है कि भी इधर ही मिल जाता है उसका रिजल्ट। जैसे समझो कि भी अग्नि जलती है और आपका उसमें हाथ रख गए, आप हाथ हो गया, आ गया, तो हाथ भी जल गया, हाथ जल गया, वो आगे का संजोग है, आप बराबर। लेकिन जलने के बाद थोड़ा हो जाता है, सब उसको करना पड़ता है, रोज सफाना पड़ता है, हम हैरान होता है, 1 महीने तक होता है, तो ये जो परिणाम आया उसका परिणाम है ना, जो पहले का है उसका परिणाम। हाँ, परिणाम का परिणाम है। हाँ जी, रोज ड्रेसिंग करना पड़ता है, रोज ये करना पड़ता है, सब करना पड़ता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ अंदर जी, पड़ जाता है, सब हो जाता है कि नहीं? राइट। तो फिर जब हम प्रार्थना करते हैं तो फिर वो जो पहले का जो संजोग है हम उसको बदल सकते हैं? नहीं, पिछले जन्म का संजोग नहीं बदल सकेंगे, संजोग नहीं बदल सकेंगे, लेकिन ये प्रार्थना से क्या होएगा, अपनी स्थिरता आएगी। आप 80 हो गए हैं तो उसमें स्थिरता आएगी। तो फिर जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं, ऐसे करते हैं, तो फिर हम वो संजोग बदलना चाहते हैं ना? हाँ, तो वो हो सकता है कि जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो हम भगवान की कृपा से, दादा की कृपा से वो अच्छा हो सकता है। मेरे को ये लगता था कि अगर जो संजोग आते हैं, हमारी व्यवस्थित शक्ति देती है हमको वो संजोग। प्रार्थना बहुत जरूरी है, ये सब कभी कभी जैसा संजोग ये हो सकता भी है, कैसा संजोग है उसके हिसाब से समझ में आया कहीं। ज्यादातर कर्मों का हिसाब जो है हमें उसमें चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, क्या?
तो फिर प्रार्थना वो लोग जैसे ऐसे बोलते हैं कि हमने प्रार्थना करी तो हमारा ये अच्छा हो गया, धंधा अच्छा हो गया या तबीयत अच्छी हो गई, तो फिर वो हाँ जी ये प्रार्थना से क्या तो जो स्थिरता आती है तो स्थिरता के हिसाब से आपके अच्छा हो जाता है। जैसे जैसे समझो कि आपको बीमारी हुई और हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया, हॉस्पिटल में रह गए, लेकिन हॉस्पिटल में कैसे रहते हो आप? हॉस्पिटल में कैसे रहते हो, घर में कैसे रहते हो? हाँ फर्क है। हाँ हॉस्पिटल में रहते हो उसके हिसाब से चलते हो ना, डॉक्टर के हिसाब से। हाँ जी क्या डॉक्टर बोलेगा इसके हिसाब से चलोगे? नहीं होएगा। राइट हाँ जी अच्छा हो जाता है। जब हम क्या बोलते हैं मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छी है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे मेरा अच्छा हो गया, लेकिन उसके हिसाब से आप चलते हो, इसके हिसाब से अच्छा हो जाता है। अच्छा और एक अंदर माइंड में अच्छा चलता है कि मैं अच्छी हॉस्पिटल में आई हूँ, डॉक्टर अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, तो इसके हिसाब से हमारी तबीयत सुधर जाती है। अपनी जो बिलीफ है ना, हाँ घर में क्या बिलीफ है, मेरा संभालता नहीं है, वो नहीं करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो सब चलता रहता है, तो और तबीयत निकल जाएगी। हाँ अपन को लगता है कि उसकी दवाई से नहीं हो, दवाई से नहीं होता है। समझ में आया वो? हाँ जी सब इधर है। हाँ हाँ अगर घर में भी हम वैसे ही रहने लग जाए तो हाँ, अब तो घर में भी अच्छे हो जाए। हाँ करिए। अच्छा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ जी ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन लाइन पर रहना। महेंद्र आनंद जी हमारा समय हो गया है, आप त्रिमंत्र बुलाइए, तृप्ता बहन फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो उवजायानम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सब पावपनासनो, सव पावपनासनो, मंगलानं च सर्वेसिम, मंगलानं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।